चेन्नई ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, जो कि आईफल टावर से भी ऊंचा है। यह बना कैसे? 359 मीटर का यह पुल बादलों को चीर के कश्मीर को भारतीय रेलवे के साथ जोड़ेगा। यह इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें 1315 मीटर लंबे इस ब्रिज को बनाने के लिए 25,000 मैट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। यह ब्रिज भारत के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। असल बात तो यह है कि इस ब्रिज के बिना कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाना इम्पॉसिबल है। और फिर ब्रिज भी एक ऐसी जगह पे बनाना जहां की लैंड स्टेबल नहीं है, जहां पर हवा बहुत ज्यादा चलती है, जहां की वेदर कंडीशंस कभी भी खराब हो सकती हैं और लोकेशन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और ऐसे में क्वेश्चन सिर्फ एक ही आता है कि ये किया कैसे। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण ब्रिज है और आने वाले समय में यह कश्मीर की लाइफ लाइन भी बन जाएगा। और मन को मोह लेने वाले इस ब्रिज के पीछे 20 सालों की मेहनत है। तो चलिए 20 साल के इस सफ़र को कुछ मिनटों की इस छोटी सी वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाने का सपना सबसे पहले 1902 में देखा गया था, जब ब्रिटिश राज ने रावलपिंडी, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहां से श्रीनगर के लिए झेलम रिवर के अलोंग एक रेलवे लाइन प्रपोज करी। लेकिन उस समय महाराजा के कोर्ट में इसको डिनाई कर दिया, क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स को अलग अलग से कनेक्ट करती। ब्रिटिशर्स ने 1905 में फिर से एक रेलवे लाइन को प्रपोज किया। ये थी रावलपिंडी से श्रीनगर के लिए, लेकिन मुगल रोड से होते हुए, लेकिन इसको फिर से डिनाई कर दिया गया। और महाराजा प्रताप सिंह ने जम्मू से श्रीनगर बाया रियासी मुगल रोड से होते हुए रेलवे लाइन को अप्रूव कर दिया। लेकिन उसके बाद इसका काम कभी हो ही नहीं पाया। फिर भारत आजाद हुआ और जम्मू तक ट्रेन पठानकोट से फिर से पहुंचाई गई, फिर उधमपुर तक ट्रेन पहुंचाई गई। फिर उसके बाद क्वाजीकुंड से बारामूला के बीच में एक रेलवे लाइन को भी प्रपोज किया गया, लेकिन उधमपुर से लेके क्वाजीकुंड तक कोई भी रेलवे लाइन को अप्रूवल अभी तक नहीं मिला था, क्योंकि उसका टेरेन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन फिर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्वाजीकुंड से लेके बारामूला और जम्मू से लेके उधमपुर तक वाले प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया और उधमपुर से लेके क्वाजीकुंड के बीच में एक को रेलवे लाइन को प्रपोज कर दिया, जिसका नाम था उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अप्रूव होते ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट की बात करें तो वो था चेन्नई रिवर। फिर उसके बाद 2003 को चेन्नई ब्रिज वाले प्रोजेक्ट को भी अप्रूव कर दिया गया। प्रोजेक्ट तो अप्रूव हो गया, लेकिन सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी कि जहाँ पे 1 किलोमीटर तक लंबा ब्रिज बनाना, वो भी ऐसे रीजन में जहाँ पे लैंड स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, विंड बहुत ज्यादा चलती है और उस टाइम पे वहाँ पे टेररिज्म भी बहुत ज्यादा था। इन सब चीजों को देखते हुए रियासी डिस्ट्रिक्ट में चेन्नई ब्रिज के ऊपर आर्च ब्रिज डिजाइन किया गया। यह रियासी डिस्ट्रिक्ट में वक्कल और कोरी विलेजेस के बीच में बनाया जाना था। यानी कि सबसे पहले आर्च को बनाया जाएगा, फिर उसके ऊपर पाइलन बना के उसके ऊपर ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसके लिए 25,000 मैट्रिक टन की स्टील का उपयोग होना था। फिर उसके बाद एक और चैलेंज सामने खड़ा हुआ कि इतने भारी मटेरियल के साथ कैसे आर्च को बनाया जाएगा और कैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को इन विलेजेस तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इन विलेजेस में अभी तक कोई भी रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। फिर उसके बाद रेलवे ने जहां पे 26 किलोमीटर के रोड की कंस्ट्रक्शन करी और आर्च के डेक्स को आज तक पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन्स को इंस्टॉल किया गया। दिसंबर 2003 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था। फिर फरवरी 2008 में इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन के लिए एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर को दे दिया गया, लेकिन 2008 में ही इस प्रोजेक्ट का काम हाल कर दिया गया इस ब्रिज की सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए। फिर 2010 में इस ब्रिज का काम फिर से रीस्टार्ट हुआ और इसको 2015 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उसके बाद इसके बीच में बहुत सारी अड़चनें आती रही और फिर आखिरकार 2017 में इस ब्रिज का काम फिर से शुरू हो गया। इस ब्रिज की डिजाइन और कंस्ट्रक्शन एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर को अवार्ड की गई थी, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने भी मदद करी थी। इस ब्रिज के मेजर कंस्ट्रक्शन डिसीजंस कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ने लिए और DRDO ने इस ब्रिज के डिजाइन में हेल्प करी इसको ब्लास्ट प्रूफ बनाने के लिए। और नवंबर 2018 में इस ब्रिज का असली काम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले इस ब्रिज की आर्च के बेस को बनाया गया, उसके बाद इसके ऊपर क्रेन की सहायता से आर्च को धीरे धीरे इंस्टॉल किया गया और अप्रैल 2021 में इस आर्च के दोनों हिस्सों को जोड़ के कंप्लीट कर दिया गया और फिर इस आर्च के अंदर कंक्रीट को फिल किया गया। कंक्रीट बनने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसकी स्टेबिलिटी पे होता और उससे ज़्यादा फ़ायदा इसके इंटरनल पार्ट्स में पेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, जो इसकी लाइफ को और ज़्यादा बढ़ाएगा।
फिर उसके बाद इसके ऊपर पैनल बना के इस ब्रिज के ऊपर डेक्स को पुश किया गया और फाइनली अगस्त 2022 में इस ब्रिज के दोनों एंड से डेक को पुश करके फाइनल जॉइंट कंप्लीट कर दिया गया और फिर अगस्त 2022 को इस ब्रिज को इनागुरेट कर दिया गया। यह ब्रिज इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है क्योंकि ये 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आने वाली हवाओं में भी काम करेगा। यह ब्रिज 8 पॉइंट तक के मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक को भी झेल सकता है और ये ब्लास्ट प्रूफ भी है। ये 40 केजी के TNT ब्लास्ट को आराम से सहन कर सकता है। यह ब्रिज देखने में जितना अच्छा है उतना ही इसको बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यह ब्रिज कश्मीर को भारतीय रेलवे के साथ जोड़ने के साथ साथ भारत की आत्मनिर्भरता और ताकत को दर्शाता है। इस ब्रिज को डे नाइट काम करके इंजीनियर्स और वर्कर्स ने काफी मेहनत करी है और उसी का नतीजा जो गगन चूमता हुआ चेन्नाब ब्रिज है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।